हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेली ग्लिम्स में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बैरिस्टर बाबू में आज के एपिसोड में आप देखेंगे मनोरमा बोलती है कि कोई चाहता है कि मैं ये प्लेट गिराऊं, जानबूझ के कोई ये सब कर रहा है। तभी संपूर्णा बोलती है क्यों क्यों कौन करेगा ऐसा और क्यों करेगा। और संपूर्णा बिहारी से पूछती है कि किसने प्लेट रखी आज। तभी बिहारी जवाब देता है कि वंदिता ने रखी। तभी त्रिलोचन गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि वंदिता ने ही किया है। वो वंदिता को डांटता है और बोलता है बहुत दिनों से देख रहे हैं तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया है और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। वो बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम दुखी हो, लेकिन तुम्हारे कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। वंदिता बोलती है मैंने नहीं किया, मैं ये सब नहीं कर सकती। और बोलती है कि मैं कभी भी दुर्गा माँ की पूजा में अर्चन कभी नहीं डालूंगी। त्रिलोचन तभी बोलता है किसने किया इसको। फिर अनिरुद्ध मन ही मन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सही हो, लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता। संपूर्णा सोचती है अनिरुद्ध वंदिता को मिसअंडरस्टैंड करेगा बिना उसकी गलती के। मनोरमा वहाँ पे एक कटोरे में बाउल में कैम्फर पड़ा होता है, उसको देखती है और बोलती है वंदिता ये सब नहीं कर सकती। आप यहाँ पे देखिए कटोरे में जो आलता लगा है उसमें वंदिता के हाथ के निशान नहीं है, वो बड़े हैं काफ़ी। इसका मतलब किसी और ने ये सब करने की कोशिश की है, वो भी जानबूझकर। वो बोलता है तभी वो बोलती है मनोरमा बोलती है लेकिन ये कौन करेगा मेरे साथ। और उसको पता होता है ये संपूर्णा ने ही किया है। तभी वो संपूर्णा के पास जाती है और बोलती है कि किसने मेरे साथ ये सब किया और कौन चाहता था कि माँ आरती की प्लेट रख दूँ। वो संपूर्णा का हाथ मरोड़ लेती है और उसको चेतावनी बोलती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ और लास्ट वार्निंग है। मैं तुमने जो सब किया है सबके सामने तुम्हारा पोल खोल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं खोल रही हूँ ताकि तुम खुद ये स्वीकार कर लो कि ये तुमने किया है। तभी संपूर्णा सोचती है कि सब लोग मेरी पोल खुल जाएगी सब लोगों के सामने। संपूर्णा बोलती है हाँ मनोरमा सही है और बोलती है कि वंदिता की गलती नहीं थी, ये मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और फिर मनोरमा के पास चली जाती है। मनोरमा बोलती है चलो ठीक है, और वो बोलती है चलो कोई बात नहीं है। मनोरमा खाली सबको दिखाने के लिए बोलती है कोई बात नहीं, छोटी ही गलती थी, अगली बार से केयरफुल रहना, उससे बोलती है संपूर्णा से। त्रिलोचन मनोरमा से बोलता है कि तुम्हारा बड़ा दिल है, तुमने वंदिता पे ब्लेम लगा सकती थी लेकिन तुमने उसको सपोर्ट किया। और जब तुम्हारे साथ वंदिता ने बहुत सारी चीज़ें की तुम्हें परेशान करने के लिए, तुमने तब भी उसकी हेल्प की। वो वंदिता को बोलता है कि तुम मनोरमा से कुछ चीज़ें सीखो, अपनापन सीखो, कैसे सिखाता है। और वो तुम्हारी सौतन बन के नहीं रह रही है, वो तुम्हारी सिस्टर जैसी है। वंदिता सोचती है कि मैं ही बेस्ट बहू हूँ और ये मैं प्रूव करके रहूँगी। वंदिता तभी सब लोग डाइनिंग एरिया में होते हैं, वंदिता खाने की तैयारी होती है। तभी वंदिता मनोरमा को किचन का काम बता रही होती है और वो बताती है कि मनोरमा को कि सबको क्या पसंद है। और तभी वो मनोरमा बोलती है एक मिनट वेट करो, मैं इनको सबको बना के लेके आती हूँ पहले। और वो वापस आती है और बोलती है कि मैंने सब कुछ बना लिया, बट ये भूल गई हूँ कि किसकी क्या चॉइस है, किसको क्या पीना है। वंदिता उसकी मदद करती है। वो बोलती है कि काका ससुर जी चाय पियेंगे और ससुर जी अंग्रेज़ी वाली चाय पियेंगे, बटुक और ये सब मिल्क पियेंगे, तो ये सब बोलती है। और वो बोलती है अनिरुद्ध कॉफ़ी पियेंगे। तभी मनोरमा सब कुछ बना के लाती है और वो देती है और वो देखती है कि कॉफ़ी में मलाई लगी है। तभी वो वंदिता सोचती है कि इसमें तो मलाई लगी है, बैरिस्टर बाबू नहीं पियेंगे। बोलती है चलो कोई नहीं, वो मुझे बनाने के लिए बोलेंगे कि तुम कॉफ़ी बना के लाओ मेरे लिए। और सब लोग, किसी को भी पसंद नहीं आता उसकी चाय, मनोरमा के हाथ की और कॉफ़ी। बटुक भी वंदिता को बोलता है कि तुम मेरे लिए मिल्क बना के लाना, सब लोग बोलते हैं उसके। तभी वंदिता सोचती है कि बैरिस्टर बाबू ये कॉफ़ी नहीं पियेंगे क्योंकि इसमें मलाई लगी है। और सब लोग जो उनके लिए बनाया होता है मनोरमा ने सब पीता है वो, लेकिन सबको किसी को पसंद नहीं आता है।
बटुक बंदिता से बोलता है कि तुम मेरे लिए कोको मिल्क बना के लेके आओ। और बोलती है हाँ ठीक है, मैं बना के लेके आऊँ। और किसी को चाहिए कुछ बनाना है किसी के लिए, वो जानबूझ के बैरिस्टर बाबू की ओर इशारा करती है। त्रिलोचन उससे पूछता है कि मेरे लिए भी एक चाय लेके आना। बिना अनिरुद्ध कॉफ़ी ले लेता है और वो बोलती है, तभी वो उसमें मलाई लगी हुई होती है। तो बंदिता उसको रोकती है और बोलती है कि इसमें मलाई है तो आप नहीं पी सकते, नहीं तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। वो पीता है और बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उसको दिखाता है। अनिरुद्ध बोलता है कि वो मेरी वाइफ है और उसने मेरे लिए इतने प्यार से कॉफ़ी बनाई है और मैं उसको कैसे नहीं पी सकता, मैं अब से ऐसी ही कॉफ़ी पीऊँगा। वो जानबूझ के बंदिता को चिढ़ाने के लिए ये सब बोलता है। तभी त्रिलोचन बोलता है, अरे मैं तो भूल गया, आज तो छोटी बहू की पहली रसोई है, हमें उसको नेक देना चाहिए। वो बंदिता से बोलता है कि जाओ तिजोरी में से मनोरमा को कोई हार दे दो। वो मनोरमा को बताता है कि बंदिता ही सारे तिजोरी के काम सारे वही संभालती है, क्योंकि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। अनिरुद्ध बोलता है, अनिरुद्ध जानबूझ के वो बंदिता को चिढ़ाने के लिए बोलता है ताकि बंदिता ये सब छोड़ दे और अपना पढ़ाई में इंटरेस्ट लगाए। वो बोलता है कि एक अच्छी बहू के पास ही तिजोरी की चाबियाँ होनी चाहिए ना, आपको क्या लगता है कौन है अच्छी बहू और किसके पास होनी चाहिए? त्रिलोचन बोलता है हाँ, बंदिता से बोलता है कि मनोरमा को चाबी दो। अनिरुद्ध बंदिता को बोलता है कि मनोरमा अच्छी बहू है और उसको चाबी मिलनी चाहिए। मनोरमा लेने जाती है बंदिता से चाबी, लेकिन बंदिता उसको नहीं देती है और बोलती है मनोरमा अच्छी ना वाइफ है ना बहू है, वो नहीं ले सकती है चाबी। वो अपने पास ही रखती है चाबी और उन लोगों से बहस करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तभी अनिरुद्ध सोचता है अपने मन में सोचता है कि मुझे तुम्हें अच्छे रास्ते पे लाना है। बंदिता अपने रूम में जाती है और चाबियों को देखते हुए रोती है। वहीं अनिरुद्ध भी वॉशरूम जाता है क्योंकि उसने कॉफ़ी पी ली होती है मलाई वाली, जो उसे पसंद नहीं है और उल्टियाँ करता है। तभी मनोरमा वहाँ आती है और वो काफ़ी चिंता करती है अनिरुद्ध की कि उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई और उसको उल्टियाँ आई। वह अनिरुद्ध से इतनी बुरी कॉफ़ी बनाने के लिए माफ़ी मांगती है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कोई नहीं, लेकिन मनोरमा बोलती है मैं फ्रीडम के लिए लड़ती हूँ, लेकिन मैं घर के काम नहीं कर सकती। तभी अनिरुद्ध बोलता है कोई बात नहीं, आपसे मैं ही बना लूँगा कॉफ़ी, तुम अपनी फ्रीडम फाइट पे फोकस करो। वो बोलती है, मनोरमा अनिरुद्ध से पूछती है कि तुमने बंदिता से क्यों नहीं बोला कि वो तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना ले। वह बोलता है कि मैं उसके हाथ लिखने पढ़ने के लिए देखना चाहता हूँ, ना कि कॉफ़ी बनाए। वो बोलता है कि वो बैरिस्टर बने, ना कि किचन के काम करे। तभी बंदिता अपने रूम में होती है और वो बोलती है मैं ये चाबी किसी को नहीं दूंगी, मैं सबसे अच्छी बहू हूँ घर की। मनोरमा अपने बक्से में से गन निकालती है और उसको चेक करती है और संपूर्णा वहाँ आ जाती है और उसका दरवाज़ा मनोरमा के रूम का दरवाज़ा आधा खुला होता है। तो संपूर्णा सोचती है क्या कर रही है, कुछ तो गलत कर रही है, ये मुझे ढूंढना पड़ेगा ये क्या कर रही है। लेकिन वो देख नहीं पाती वो कर क्या रही है, बस उसका चेहरा देख पाती है। बंदिता अपने रूम में होती है, तभी कोई उसके रूम में बाहर से पत्थर फेंकता है। वो देखने जाती है कि क्या हुआ है और वो चाबी अपने बेड पे ही छोड़ देती है और वो ये देख के काफ़ी शॉक हो जाती है जब वो पीछे मुड़ती है कि चाबियाँ, उसमें से कुछ चाबियाँ मिसिंग हैं। वो बोलती है मनोरमा ने ही किया होगा, क्योंकि मैंने उसको बोला है कि वो अच्छी बहू नहीं है। वो उससे पूछने उसके रूम में जाती है। संपूर्णा बोलती है मैंने कितनी आसानी से बंदिता से चाबियाँ ले ली, मुझे अब मनोरमा का रियल फेस सामने लाना है, ऐसा बोलती है। लेकिन संपूर्णा ने ही चाबियाँ चुराई होती हैं और बंदिता को लगता है कि मनोरमा ने चुराई है। बंदिता मनोरमा के रूम पे चिल्लाती है और चिल्लाती है, बोलती है मैं उसको देख नहीं सकती, मैं उसकी पूरी अलमारी चेक करूँगी, कहाँ है, उसने कहाँ छुपा रखी हैं चाबियाँ। वो उसके बक्से को लेती है और बक्से में जो उसकी गन वन भी होती है उनसे सब बाहर फेंक लेती है, लेकिन देख नहीं पाती है बंदिता। मनोरमा वहाँ आती है, वो ये सब देख के काफ़ी चौंक जाती है
कि वंदिता चाबियाँ ढूंढ रही है और उसने सारे बक्से को नीचे फेंक दिया है। और तभी मनोरमा देखती है कि वहाँ पे गन भी पड़ी है, तो वो अपने पाँव से बैठ के नीचे डाल देती है गन को, क्योंकि वंदिता की भी नज़र नहीं गई होती है। वो उस पर चिल्लाती है और हाथ उठा देती है वंदिता पे, क्योंकि उसको गुस्सा आ जाता है कि कहीं उसको गन वन उसने देख ली तो फिर उसका सारा राज खुल जाएगा। त्रिलोचन वहाँ आता है और देखता है। वंदिता चिल्लाती है जैसे वो हाथ उठाती है, पति बाबू करिए। तभी त्रिलोचन वहाँ आता है और बोलता है, अनिरुद्ध उसकी पहली वाइफ है, तुम दूसरी हो, ये हमेशा याद रखना। वंदिता बोलती है अनिरुद्ध से कि अब आप नहीं डांटेंगे मनोरमा को। अनिरुद्ध चुप रहता है। अनिरुद्ध सोचता है कि कहीं अगर मैंने वंदिता की साइड ले ली तो मैं जितने भी अभी कोशिशें कर रहा था सारी फेल हो जाएंगी। वंदिता बोलती है कि आप चेंज हो गए हो, पहले आप मेरी इतनी केयर करते थे, आप मेरे रक्षक बाबू थे, अब नहीं हो। और वो काफ़ी बुरा फील करती है कि उसकी साइड अनिरुद्ध नहीं ले रहा है। वो अंदर जाती है, वहाँ से एक स्टिक उठा के लाती है और बोलती है अनिरुद्ध से कि आप मुझे मारो और आदमियों की तरह आप भी मुझे मारो। जैसे कोई किसी की वाइफ को थप्पड़ मारे तो वो भी उससे थप्पड़ मारता है, तो मेरा ट्रस्ट तोड़ो और मुझे भी मारो। अनिरुद्ध रोता है लेकिन वो आंसू छुपा देता है। वो बोलता है कि तुम्हें कल इंटरव्यू देने ज़रूर जाना पड़ेगा और एडमिशन लोगी तुम स्कूल में, और तुम कल ही हॉस्पिटल जाओगी, और मैं अब ये डिसीजन नहीं चेंज करूँगा। वंदिता रोने लग जाती है।